सेंटकॉम ने दावा किया है कि 4 ईरानी ड्रोन को तबाह किया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में दागे गए थे ड्रोन और दावा यह किया गया कि 4 ईरानी ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। और ईरान में 2 जगह अमेरिका के बड़े हमले हुए। केश्म और गोरुक द्वीप पर अमेरिका का अटैक। ईरान के रडार साइट्स हमले के दौरान तबाह हुए। इस हमले में इन टारगेट्स पर निशाना साधा गया। सेंटकॉम ने बड़े हमले का दावा किया है। केश्म और गोरुक द्वीप पर हमले। और यूएस सेंटकॉम ने जारी किया हमले का वीडियो। गुरुक और केशम द्वीप पर हमले का वीडियो जारी किया गया। सर्विलांस रडार साइट पर यूएस का बड़ा हमला। शांति काल में अमेरिका ईरान में अशांति है, इसलिए क्योंकि एक तरफ तो सीजफायर और दूसरी ओर मिसाइल और ड्रोन की बौछार। ईरान के केश्म गोरख द्वीप पर अमेरिका का टारगेट। इन 2 स्थानों पर हमले कल हुए। हॉर्मुज में 4 ईरानी ड्रोन लॉन्च किए जाने के बाद यूएस ने एक्शन लिया। हमले में ईरानी ड्रोन कंट्रोल साइट्स तबाह हो गई। ईरान के रडार सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया गया। ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है केश्म द्वीप और केश्म में मौजूद ईरानी रडार, ड्रोन, कमांड साइट्स टारगेट पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे मौजूद है गोरुक द्वीप जिस पर भी हमला हुआ और इस दौरान यहां पर मौजूद है ईरानी रडार ड्रोन फैसिलिटी जिसे टारगेट किया गया। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की और सेंटकॉम ने इस बात की जानकारी साझा की है। तो देखिए जिस तरीके से ये सारे दावे किए जा रहे हैं, सेंटकॉम भी दावा कर रहा है कि हम लोग को हम नाकाम कर रहे हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार से ही हम इस चीज को समझना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ईरान क्या करना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका का तो बहुत ही साफ ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहा है। बार बार वो ये कह रहे हैं कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं अक्वायर करने देंगे, हम हॉर्मुज को ओपन करवाएंगे। ये 2 बातें तो हर टेबल पे, हर फोरम पे कही जा रही है। ईरान की क्या मंशा दिखाई दे रही है? क्या इस वॉर को ईरान खुद ही अब आगे कंटिन्यू करना चाहता है, खुद इस वॉर को एंकर करना चाह रहा है ईरान? क्योंकि ये अग्रेसिव अप्रोच जो दिखाई दे रहा है ईरान का, कहीं से भी नहीं लगता कि ईरान युद्ध के मामले में पीछे हटने को तैयार है। धन्यवाद रवि। जय हिंद। शानो वरुणा। देखिए, आपने कहा ईरान की मंशा तो पूरे विश्व को है संशय। मैं थोड़ा इसको एक एलैबोरेट कर दूं, अगर वॉल पे मिलता तो और अच्छा होता। पेंट कर देता हूं जल्दी से पिक्चर। अब बार बार आजकल सेंट्रल कमांड की बात आने लगी है, पहले नहीं आती थी। बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशन मैं दूंगा एडमिरल ब्रैड कूपर को, जो सेंट्रल कमांड थिएटर कमांड के चीफ हैं और दूसरे नेवल ऑफिसर हैं 1983 के बाद से। पूरी की पूरी वॉर पानी पर लड़ी जा रही है। अब आपको सेंट्रल कमांड का रोल दिखेगा। पहले 40 दिनों में हमने बहुत कम बात की। एडमिरल ब्रैड कूपर बहुत कम बोलते हैं, सेंट्रल कमांड बहुत कम बोलता है। उनके जो पॉलिटिकल लीडर मिस्टर ट्रंप हैं वही बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर बोलते हैं। 2 रास्ता खोला हुआ है हॉर्मुज पे। यह है टॉल टैक्स का रास्ता, लाल से दिखाया मैंने, और यह है ब्लैक रास्ता जिससे लगातार शिप्स धीरे धीरे AIS ट्रैकर को ऑफ करके और नेविगेशनल कंट्रोल के साथ अमेरिका के कंट्रोल में ओमान की खाड़ी के, ओमान की जो सदर्न कोस्ट है उससे गुजर रहे हैं। 78 से ज्यादा शिप गुजर चुके हैं और यहां से 123 टोटल, और अभी 1100 शिप्स और उधर हैं। धीरे धीरे करके ये होगा। यहां लराक है जहां अटैक हुआ, यहां कोसाम है जहां अटैक हुआ, इधर खर्ग है और इधर कुवैत है, और बहुत नजदीक है खर्ग के कुवैत। कुवैत पे अटैक लगातार होता रहेगा। 8 मार्च से मैंने इसकी आकलन करके समझाने की कोशिश की। लॉजिस्टिक सेंटर देगा वो अगर खर्ग पे कुछ हुआ। क्या होना है? एम्फीबियस न्यू स्टाइल रेट्स की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका चाहता क्या है? जितना देर हो, धीरे धीरे हो, न मैं मारूंगा न तुम मारोगे। शुरुआत किसने की है वॉर की? अमेरिका ने। तो शुरुआत भी अमेरिका ही करेगा, और वो शुरुआत इस बार की दूसरी शुरुआत है। जब ये रोका गया है वार तो सोची समझी नीति के तहत रोका गया है। पॉलिटिकल प्रेशर पूरा का पूरा, मनोबल तोड़ना और वॉरशिप्स और ब्लॉकेट को कंटिन्यूड रखना, एसिमेट्रिक वॉरफेयर को डिफेंड करना और मर्चेंट शिपिंग को धीरे धीरे बहाल करना। यूएई, कतार, बहरीन और कुवैत की मदद से साथ सऊदी अरबिया का बैकअप। जब मैंने आपके स्टूडियो में करीब 1 महीने पहले कहा था कि मिडिल ईस्ट को गिफ्ट करेगा ईरान से स्टेट ऑफ हॉर्मुज लेके अमेरिका और यूएई का बड़ा रोल होगा, तो कई बार लोगों ने पूछा था मुझसे क्वेश्चन, ये गिफ्ट कैसे बोलते हैं? स्वर्णिम युग की शुरुआत की बात कर रखी है 40 दिनों के युद्ध के बाद ट्रंप ने। वो सब हो रहा है। हम छोटे में न लें अमेरिका को।
इजराइल का अपना टारगेट है, ग्रेटर इजराइल का, वो अपने आप कुछ करता रहेगा। यहां का टारगेट गल्फ के पानी का उबाल और गल्फ के पानी का खारापन दूर करना है अमेरिका को, और सस्टेन्ड रूप में करना है। धीरे धीरे जितनी देर होगी ईरान को उतनी बेहाली होगी, उतनी मजबूरी होगी। ये छोटे छोटे अटैक्स, नए स्टाइलिश रेड जो हो रहे हैं, ये एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनिलेट करने के लिए और इस रास्ते को सैनिटाइज करने के लिए हो रहे हैं। कभी भी आपको बड़ी लड़ाई नहीं दिखेगी, ऐसे ही लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि ईरान फुल फ्लेज अटैक करके खुद तोड़ न दे सीज फायर। यही प्रोवोकेशन है, और ये सारे गल्फ कंट्रीज चुपचाप आराम से लेके पहलू में लेकर रखा है अमेरिका ने, चलते रहेंगे। तो ये वार अभी लंबी चलने वाली, अनंत काल, और ईरान को होना होगा बेहाल।